दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र और मेरा यूट्यूब चैनल है अकाउंट्स और सॉल्यूशन। ये हमारे पास सवाई माधोपुर से आए हैं मिस्टर राजेश जी। इन्होंने कॉल किया था, इनके कुछ बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनके कुछ डाउट्स थे। और जैसे ये कोटा आए तो इन्होंने मेरे पास कॉल किया कि नरेंद्र जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं। और ये आए हैं। राजेश जी बताइए, अपने जो ऑडियंस है उनके लिए बताइए कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चीजें शेयर करना चाहते हैं। सर मैंने अभी क्या है सुपर मार्केट की प्लानिंग की है तो ठीक है। पूरी प्लानिंग हो गई। आपसे मेरी बात हो गई थी पहले बिल्कुल आने बिल्कुल, के इन्होंने पहले। हाँ इन्होंने फोन पे बात करी थी। हाँ तो आपने बोला आप जब आए कोटा तो आप मुझे कॉल कर सकते हो और बिल्कुल अपन बिल्कुल ऑडियंस को भी बता देंगे आपको लाइव लेके या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो बना के। हाँ तो हाँ। मैं आपके पास आया, मेरे सुपर मार्केट है, ठीक है मतलब तैयारी हो गई है अभी, 2-5 दिन में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है तो ठीक। मुझे बीजी पे लेना है, तो 2 सिस्टम का लेना है। और थोड़ी बहुत समस्या अभी जैसे इन्होंने तो बताया कि दो कंप्यूटर में इनको बीजी सॉफ्टवेयर चलाना है, तो दो कंप्यूटर में चलाने के लिए या तो आप मल्टी यूजर ले सकते हैं या फिर एसक्यूएल के दो अकाउंट ले सकते हैं या फिर आप क्लाउड की फैसिलिटी ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो तो ये इसका आंसर ये है। इसके अलावा आपका और कोई क्वेश्चन हो तो तो बताइए। मेरे माइंड में आया कि कस्टमर आएगा तो वो अच्छा। आते ही पूछेगा कि भाई दाल क्या भाव है, मेरे दाल बेसन। ठीक है। तो वो पूछेगा क्या भाव है। नॉर्मली तो 80-100 रुपए किलो चलता है सर मार्केट में। अच्छा तो क्वांटिटी ज्यादा लेंगे, जैसे 1 बैग लिया, 10 बैग लिया, अच्छा। ठीक तो है। उनको रेट जो रेट है वो कैसे बताए। समझ गया। तो दोस्तों ये इन्होंने इनका जो क्वेश्चन है ये है कि जैसे हमारे होलसेल की जो शॉप रहेगी, जैसे उसमें कोई एक 1 केजी भी ले सकता है, 50 किलो भी ले सकता है, 10 बैग भी ले सकता है, 5 सेल होलसेल और रिटेल दोनों का ये रखना चाहते हैं। तो हाँ आप कहना चाह रहे हो कि जब भी हम माल बेचेंगे तो हमें ये पता चलना चाहिए कि सेल करेंगे तो 1 केजी कितने का पड़ा है आपको, ऐसा? हाँ, 1 केजी एक या केजी कितने का पड़ा है और एक बैग कितने का पड़ा बैग है, इस कितने तरह का का। पड़ा। तो दोस्तों ये जो इन्होंने क्वेश्चंस किया है, इस तरह का काफी लोगों का क्वेश्चंस रहता है और काफी लोग ऐसा चाहते हैं कि जब भी हम सेल करते हैं तो हमें नेट एक पीस और एक कार्टून कितने का पड़ कार्टून। रहा है, ऐसा इस तरह का इनका जो है कस्टमाइजेशन के थ्रू हो जाएगा। और आपका और क्या क्वेश्चन है, ये कस्टमाइजेशन के थ्रू होगा। और इनकी जब भी हम वीडियोज बनाएंगे, मतलब इन हर पर्सन की हम वीडियोज बनाते हैं यूट्यूब पे, अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड करते हैं। इनका भी जो ये कस्टमाइजेशन का वीडियो बनाऊंगा मैं जरूर इसके साथ अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड करूंगा। ठीक है। और आगे आपका क्या क्वेश्चन है? अभी तो यही है सर, फिर अच्छा। स्टार्ट करने के बाद वो बताते हैं। अभी पहले आपने थोड़ी देर पहले ये भी पूछा था कि हम जैसे जो कस्टमर है उनको होलसेल और रिटेल रेट देना चाहते हैं, ये भी आप फोन पे बात कर रहे थे। हाँ, उसका भी बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि आप होलसेल और रिटेल वाले जो कस्टमर्स है उसके अलग अलग रेट लगा उनको सकते हैं। अलग अलग प्राइस अभी करना पड़ेगा। मैंने उसका भी वीडियो बना रखा था। एबीसीडी प्राइसिंग का बीजी के अंदर फीचर्स रहता है। ए मतलब आप होलसेल मान सकते हैं और बी मतलब रिटेल मान सकते हैं, या अपने हिसाब से ए को आप होलसेल मानो या बी को होलसेल मानो। अच्छा। उसमें हर आइटम्स की ए और बी की आप रेट लगा दोगे। जब भी आप कस्टमर को सेलेक्ट करोगे, ए वाला सेलेक्ट कर लिया, होलसेल वाली रेट लगेगी। वो बीजी का बाय डिफॉल्ट सिस्टम है, उसका यूज कर लोगे, उसका अलग से कोई चार्जेस नहीं है। बीजी ने उसको बिल्कुल फ्री दे रखा है। सिंगल यूजर दो काउंट इनके पक्के कंफर्म है। हम्म। और इनका एक्टिवेशन करके और इनका सेटअप करके एक बार ये जो माल खरीदेंगे प्लस बेचेंगे, जो इनको प्रॉब्लम्स आएगी, ये सारी चीजें हमें बताएंगे अकाउंट्स और सॉल्यूशन को। तो सर आज के लिए बस इतना ही। और ये जब भी कोटा आएंगे मिलके जरूर जाएंगे। इन्होंने वादा कर लिया कि लाइसेंस आपसे ही परचेज करना है। तो ये जो अपनी वीडियो है ये जाएगी यूट्यूब पर, और इनका जो कस्टमाइजेशन की जो बातचीत चल रही है वो भी अपन अपना यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू, राम राम सभी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र और आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप सेल्स का इनवॉइस बनाते हैं तो आप परचेज रेट कैसे जान सकते हैं। तो दोस्तों एक ये कस्टमाइजेशन का वीडियो है, इसके अंदर मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, मतलब आप लोग किसी भी आइटम को परचेज करते हैं और सेल करते टाइम पे आपने उस पीस को या उस कार्टून को कितने में परचेज किया है, वो आपके लिए बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एग्जैक्ट सही तरीके से बताए। तो दोस्तों ये एक हमारे कस्टमर्स आए थे सवाई माधोपुर से, मिस्टर राजेश जी, और हमारे ऑफिस में आए थे। उन्होंने एक नया लाइसेंस भी परचेज किया है, स्टैंडर्ड एसक्यूएल 2 काउंट, एसक्यूएल के 2 काउंट परचेज किए हैं और उन्होंने एक सुपर मार्केट खोला है। उसके लिए उनके लिए एक रिक्वायरमेंट था कि जब भी हम सेल बिल बनाते हैं तो हमें नेट रेट का जरूरत है, हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास होलसेल वाले कस्टमर्स भी आते हैं तो उनको जो हम प्राइसिंग देना चाहते हैं वो अपने हिसाब से दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 100 रुपए का खरीदा है
रिटेल में आप 200 का बेच सकते हो, 150 का बेच सकते हो, लेकिन होलसेल में आपको 110 115 का ही आपको बेचना पड़ेगा। इस तरह का लोगों का नीड रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इसी कस्टमाइजेशन के बारे में बताने वाला हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। यहाँ पे पहले मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन चालू किया है, वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। एक मैंने मास्टर के अंदर आइटम्स के अंदर एक आइटम्स का अकाउंट बनाया है और आप लोग देख सकते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशंस मैंने किस तरीके से कर रखा है। चना दाल है, 50 किलो का बैग है, एक बैग के अंदर 50 किलो आता है और केजी बराबर बैग होता है। यहाँ पे इसको एग्जाम्प्टेड रख रखा है मैंने और इसी तरीके से आपको आइटम्स का अकाउंट बनाना है। उसके बाद आप लोग जैसे परचेज करते हो उसी तरीके से आपको परचेज करना है। यहाँ पे एड परचेज पे मैंने क्लिक किया, 1/4 डेट मैंने एंटर करी। तो दोस्तों यहाँ पर एक मैं परचेज की एंट्री करना चाहता हूँ। LGST आइटम आई सेलेक्ट किया और मैंने नरेंद्र कुमार का नाम लिखा, एंटर किया और यहाँ पे मैं क्या प्रोडक्ट परचेज करना चाहता हूँ, चना दाल 50 केजी। यहाँ पर 10 बैग लिखा मैंने। एक बैग की कीमत कितनी है, जैसे सपोज करो एक बैग की कीमत है मात्र से मात्र 3700 रुपए। एक नॉर्मली जो भी एक सिचुएशन चलता है, एक बैग के अंदर 50 किलो माल है और एक बैग की कीमत है 3700 रुपए। अब जब भी आप इसको सेल करने जाओगे इस आइटम्स को, तो आपको बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बताएगा कि इस आइटम्स को आपने कितने का परचेज किया, 1 केजी कितने का पड़ रहा है और एक बैग कितने का पड़ रहा है। यहाँ से आपने इस बिल को किया सेव करने के बाद जनरली इसी तरीके से लोग परचेज करते हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं, सबकी अलग अलग रहती है। देखो मैं हर पर्सन का अलग अलग सिस्टम रहता है, जिसको जो पसंद है जिस तरीके से करता है, लेकिन बीजी का जो एक परमानेंटली जो सिस्टम्स है उसके आधार पे आप करोगे, आगे जाके आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन जैसे छोटा जो बिजनेस रहता है उसको अगर आप सही तरीके से मेंटेन नहीं करते तो बड़ा भी हो जाता है ना, तो आप लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेंटेन करने की सबसे बड़ी बात होती है। यहाँ पे मैंने जो सिस्टम बताया, अगर इस प्रोसीजर को आप फॉलो करते हो, मेरी गारंटी है आपको इससे संबंधित कुछ भी इशू नहीं आएगा। आपको टोटल बैग देखने, जब चाहे 1 क्लिक किया, कितने बैग कौन कौन से वेरायटी के कौन कौन से कितने बैग पड़े हुए हैं, 1 क्लिक में आप पता लगा सकते। लेकिन आप कभी मेन यूनिट के अंदर बैग लिख रहे हो, आप मेन यूनिट के अंदर केजी लिख रहे हो, तो आपको क्या किसी को भी पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट आपका स्टॉक किस तरीके से क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया कि आपको जो इस तरह की अगर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आप अकाउंट्स और सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं, या फिर मैंने जो सिस्टम बताया है कि अगर आपने जितने भी प्रोडक्ट्स है सभी में फर्स्ट यूनिट जो मेन यूनिट रहती है उसके अंदर आपने बैग लिखा है, तो सभी के अंदर बैग रहेगा, ताकि इन फ्यूचर आप क्लोजिंग स्टॉक भी आप निकालोगे तो मेन यूनिट के अंदर देखोगे कितने बैग पड़े हुए टोटल, तो वो आप देख सकते हैं। और अल्टरनेट यूनिट के अंदर अगर आपने केजी का यूज किया है तो उसका आप टोटल कितना केजी माल पड़ा हुआ है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने परचेज की एंट्री कर ली, उसके बाद मैं सेल करने जाता हूँ। कस्टमर का क्या नीड था कि जब भी मैं सेल करने जाऊं तो मुझे ये दिखाए कि मैंने ये आइटम कितने का परचेज किया है। यहाँ पर मैंने केस कस्टमर का नाम लिखा, एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे चना दाल पे मैं जैसे एंटर करूंगा तो ये मेरे लिए बताएगा कि आपकी जो परचेज रेट है वो कितनी है, 3700 रुपए आपकी परचेज रेट है बैग की, और 1 किलो जो माल आपने परचेज किया है वो 74 रुपए का किया है। अब आपके पास कस्टमर सामने खड़ा हुआ है, कस्टमर बोलेगा चना दाल के 10 बैग दे दो, तो आपको नॉर्मल केस में क्या करना पड़ेगा, परचेज का बिल उठाना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी, आपकी डायरी ढूंढनी पड़ेगी, जो भी बिल की फाइल रहती है ना वो ढूंढनी पड़ेगी, किससे परचेज किया था, कितना परचेज किया था, माल है कि नहीं है। तो काफी सारी चीजें आपके माइंड में तुरंत से चल जाती। और जब तक आप डायरी उठा के या आपकी जो भी बिल बुक है वो जो बिल आप रखते हैं उसको उठा के देखोगे, जब तक आपका कस्टमर आपके हाथ से चला जाए। कस्टमर जाने के बाद आप उसको फोन करके बोल नहीं सकते कि भैया तेरी ये रेट पड़ने वाली, और कस्टमर इस चीज को मानता भी नहीं है। कस्टमर कितना एडवांस है ये आपको पता होगा, जो भी बिजनेस करने वाले पर्सन से। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला जी मुझे 5 बैग दे दो, क्या रेट पड़ेगा। अब आपको पता है कि 3700 रुपए का आपको पड़ रहा है, तो आपने बोल दिया कि भाई 3800 रुपए का पड़ेगा या 3900 का पड़ेगा या 4000 का पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट आपके सामने मालूम है 3700 रुपए का आपको पड़ रहा है। 1 केजी अगर माल खरीदा है आपने, नेट जो पड़ा है वो 74 रुपए का पड़ा है। तो आप आइडिया से अगर केजी में भी वो बल्क में लेता है, जैसे 30 किलो उसने बोला, तो आप 75 76 77 जो भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते। ये जो प्रोग्राम बनाने का जो मेन मकसद है, हर पर्सन की यही समस्या है। कस्टमर आया उल्टा सीधा रेट दे देते, फिर बोलोगे भैया हमारे तो नुकसान हो गया, ये बीजी सॉफ्टवेयर ने हमारे नुकसान कर दिया। बीजी सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं कर रहा, आपको
याद रखना पड़ेगा। देखो बीजी ने तो ऑप्शन दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट रेट क्या रेट में बेचा है, नेट रेट में क्या रेट में बेचा है, बीजी ने ऑप्शंस दे रखा है, अकाउंट सोल्यूशन ने वीडियो भी बना रखी है, लेकिन वो तो आपको देखना पड़ेगा। वैसे तो आपके सामने आपके पास में कोई नहीं आएगा कि बीजी में ये फंक्शन है और इसका आप यूज करो, कोई सपने में आके नहीं बता के जाएगा। आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो यूट्यूब के माध्यम से ही आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, या फिर आप कंपनी में कॉल कर सकते हो। आपकी समस्या जब तक किसी को नहीं बताओगे जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं होने वाला। तो यहाँ पर जैसे मिस्टर राजेश जी आए, उन्होंने उनकी समस्या बताई, उन्होंने इस कस्टमाइजेशन को करवाया, तो हमने इसका वीडियो बनाया ताकि लोगों को पता चल सके। अगर वो सवाई माधोपुर से यहाँ आ सकते हैं और इस तरह का कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं, तो आप लोग कौन कौन सी कितनी कितनी बड़ी सिटी में बैठे हुए थे। दिल्ली कोई बड़ी सिटी का, दिल्ली क्या छोटी सिटी है, मुंबई क्या छोटी सिटी है, चेन्नई, बेंगलोर, ये बाहर के जितने भी लोग रहते हैं, प्रॉब्लम आती है, लेकिन भैया हमारे को तो मालूम ही नहीं है इसका कैसे करना है। आप लोग अकाउंट सोर्स सॉल्यूशन की वीडियो देख सकते हैं, मैंने काफी चीजें ऐसी बना रखी है जो जनरल बिजनेस के लिए यूज की जाती है। आप लोग वीडियो देख सकते हैं, उससे मिलेगा आपको आइडिया कि आपको कैसे मेंटेन करना है, अपना स्टॉक कैसे मेंटेन करना है, आपको माल कैसे बेचना है। आपको जो भी किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो भी जिसपे वीडियो बनाने लायक प्रोजेक्ट होगा उस पे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है क्या रेट में परचेज किया है, तो आप लोग बिल्कुल श्योर हो कि मैंने 3700 रुपए का इसको परचेज किया है बैग के अंदर, और 1 kg का कॉस्टिंग इसका आता है तो 74 रुपए आता है। तो आप बिल्कुल श्योर हो। यहाँ पे आपने एक बैग बेचा, कितने का बेचा, 4000 रुपए का आपने बेचा, ठीक है, एक बैग, और 4000 रुपए का आप बेचना चाहते हो। यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से आपने F2 करके इसको सेव कर दिया। आपको कहां पर प्रॉब्लम आई, आप अगर आपका प्रॉफिट देखोगे तो देखो मेन है स्टार्टिंग टू एंड, आपने परचेज किया, कर लिया, लेकिन सेल किया है तो आपकी निगाह में होके निकल के गया है माल। आपको पता तो चल गया, आपको पता नहीं चला, पता चला है। और एक चीज और भी मैं बताता हूँ आपके लिए, देखो जैसे जो कस्टमर जैसा चाहता है जैसा आप करवा सकते हैं। अभी हर कंपनी का, हर डिस्ट्रीब्यूटर का, हर चैनल पार्टनर्स का, या फिर हर बिजनेसमैन का एक सिस्टम रहता है कि मुझे 2% पे काम करना है, 3% पे काम करना है, 5% पे काम करना है, या 10% पे काम करना है। मैं गारंटी और वारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप कोई से भी आइटम्स को किस भी रेट में परचेज करो, लेकिन अगर उस आइटम्स को सेल करने जाओगे, अगर आपने बोला हमारे कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है हम 5% से कम रेट में सेल नहीं कर पाए, मतलब नहीं कर पाएंगे। ज्यादा में आप बेच सकते हो, लेकिन आपने जो भी लास्ट रेट आपने 100 रुपए का परचेज किया है तो आप 105 से ऊपर में ही बेचोगे। अगर आपने बोला हमारी कंपनी का जो प्रोसीजर है भैया हम 5% से कम रेट में कोई सी भी कंडीशन में नहीं बेचते, चाह कर भी आप नहीं बेच सकते, ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कस्टमाइजेशन का काम कराना पड़ेगा, वो चार्जेबल रहता है। ऐसे जनरली आप कोई भी चीजों को खरीद के कितने में भी खरीद के कितने में भी बेच देते हो, वो आपको अगर लॉस हो जाता है वो मंजूर है, लेकिन एडवांस लेवल पे आपको कस्टमाइजेशन का काम कराना पड़ेगा। विदाउट कस्टमाइजेशन इम्पॉसिबल है। आप लोग कस्टमाइजेशन के थ्रू इस प्रोजेक्ट को करवा सकते हैं, और ये हमारे जो क्लाइंट आए थे उनके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया है। आप लोग भी अगर इस तरह का कुछ बनवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी कोटा के आसपास के हैं, आप लोग हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, विजिट करके देख सकते हैं, और आपका जो भी क्वेश्चन है वो लाइव आप कर सकते हैं। जो भी कस्टमर्स आएगा उसका वीडियो बना के जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड करेंगे, ताकि लोगों को पता चल सके एक रियल में जो प्रॉब्लम्स कस्टमर्स को आती है उसका लाइव सॉल्यूशन कैसे मिलता है। जैसे हमारे पास कस्टमर्स आए, उन्होंने बोला हमारे को इस तरह की तकलीफ है, उसका वीडियो बना के अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड करेंगे और उससे लोगों को आइडियाज मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।